आज की इस वीडियो में मेरा जो मकसद था वो मैं जब से इस डिपार्टमेंट में स्कूल एजुकेशन में अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ तो देखने में आता है कि जब भी दरख्तों की स्कूल के अंदर कटाई होती है तो या तो उसके प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया जाता या व्हाट्सोएवर उस स्कूल का मीडिया पे हाईलाइट होना कॉमन बन चुका है। वो हेड टीचर्स और उनसे ऊपर की जितनी भी हायरार्की है वो सारी इससे मुतासर होती है। पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी, मीडिया इसको दोनों को बड़ी तनकीदी निगाह से देखते हुए मीडिया पे हाईलाइट करता है। तो आज मैं वो कुछ प्रोटोकॉल्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा अपने नॉलेज के मुताबिक। ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, अगर कोई स्कूल या स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन इसको फॉलो कर लेता है, मेरा नहीं ख्याल कि उसको किसी मसले से दो चार होना पड़े। अगर वो मसला आता भी है उनके लिए वक्ती तौर पर, तो अगर ये प्रोटोकॉल्स या ये रिकॉर्ड या कोडल फॉर्मेलिटीज़ मुकम्मल की हों तो उनकी ज़ात पे ना कोई उंगली उठा सकता है और ना उनके ख़िलाफ़ कोई सज़ा का कंसेप्ट होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने दरख्त काटना या कटवाना कौन सा है स्कूल के अंदर। पहले तो ये डिफ़ाइन कर ले कि स्कूल की प्रीमिसेस के अंदर जितने भी दरख्त हैं वो उस स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन की ज़ेरे निगरानी होते हैं। अगर कोई एक्सटर्नल प्राइवेट बंदा उसको आके काट लेता है तो उस इदारे के हेड की पहली ज़िम्मेदारी ये है कि वो FIR कटवाएगा। लेकिन अगर उस हेड ने ख़ुद कटवाना है तो वो कौन सा दरख्त है जो आपने कटवाना है और कब कटवाना है, अगर हमें ये क्लियर हो जाए तो शायद हमारे आधे मसले ख़त्म हो जाते हैं। दरख्त वो काटा जाता है जो सूख चुका होता है। दरख्त वो काटा जाता है जिसकी जगह बिल्डिंग बनाना मकसूद है। दरख्त वो काटा जाता है जिसकी वजह से बिल्डिंग को या स्कूल को या किसी और अलाइड डिपार्टमेंट को या पब्लिक को नुकसान होने का ख़दशा हो। इन 3 वजूहात के अलावा और कोई वजह नहीं होनी चाहिए दरख्त को कटवाने की। जो इन 3 से बालातर हो के जी दरख्त गंद डालते हैं, जी दरख्त पहले ही बहुत ज़्यादा हैं, या इसकी जो इनकम है उससे हम ये काम कर लेंगे, तो ये कानूनन और सरीहन जुर्म है। क्योंकि क्लीन एंड ग्रीन पे गवर्नमेंट का फोकस है, तो इन 3 कैटेगरीज़ पर अगर समझा गया कि स्कूल का एक दरख्त है उसको कटवाना है या 10 दरख्त हैं तो उसको कटवाना है, तो सबसे पहले जो स्कूल काउंसिल है उस स्कूल की, उसके एजेंडे में शामिल करते हुए स्कूल काउंसिल के इजलास में, उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग में या स्कूल काउंसिल कार्रवाई में ये मंजूर करना है या करवाना है कि 2 या 4 दरख्त जिसकी लेंथ इतनी है, जिसकी किस्म या नस्ल ये है,
उसका घेर इतना है, 3 कैटेगरीज, और चौथी उसकी तादाद। फिर मैं बता देता हूँ, किस नस्ल या किस्म का दरख्त है, उसकी लेंथ कितनी है, उसका घेर या विड्थ कितनी है, और ये तादाद में कितने हैं। ये पास करवा के नीचे रीज़न सारा दर्ज करने के बाद जब स्कूल कौंसल मुत्तफ़िका तौर पर इसकी मंजूरी दे दे, तो स्कूल कौंसल की कार्रवाई की रोशनी में स्कूल हेड अपनी हायरार्की को थ्रू प्रॉपर चैनल ये लिखेंगे कि इसकी इजाज़त स्कूल कौंसल से हो गई है, आपकी तरफ से इसकी इजाज़त दरकार है। रीज़न्स वही हैं कि ये दरख्त सूख चुका है, ये दरख्त ख़तरनाक है, या इस दरख्त को काट के इस जगह पे बिल्डिंग बननी है। तीनों रीज़न्स के बाद जब वो फाइनल अथॉरिटी के पास पहुंचेगा, सीओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिखेंगे। यहाँ एक गलती है कि एक लेटर मूव कर रहा है सोशल मीडिया पर कि फॉरेस्ट ऑफिस वालों ने लिखा है कि कोई भी स्कूल जो है वो बाइख्तियार है, वो अपने दरख्तों को ख़ुद कटवाने का ख़ुद ज़िम्मेदार है, उनको किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। नो डाउट ऐसा है, लेकिन हम उनको इजाज़त के लिए नहीं लिखेंगे, बल्कि हम लिखेंगे कि हमने इतने दरख्तों की इस वजह से कटाई करवानी है, तो आप हमें अपना एस्टीमेट दें और अपना नुमाइंदा दें उस, ताकि इसकी बाकायदा तौर पर नीलामी करवाई जा सके। बेसिकली ये जो इजाज़त होगी ये डिपार्टमेंट ही देगा, और ज़राअत फॉरेस्ट का जो जंगलात का जो महकमा है वो हमें एस्टीमेशन देगा, जो कम अज़ कम का बोली के लिए रकम होगी वो देगा। जब उनकी तरफ से हमें नुमाइंदा भी मिल गया और हमने एस्टीमेशन भी ले ली, तो हम एक इश्तिहार देंगे न्यूज़पेपर के अंदर। उसमें वक्त और दिन मुकर्रर करने के साथ साथ हम लोगों को, अवामुन्नास को इस नीलामी में शिरकत के लिए कहेंगे। तो उसकी एक कॉपी इमाम मस्जिद साहिब को भी देंगे कि वो इसकी अनाउंसमेंट, इसका ऐलान जो है वो जुमा की नमाज के बाद, जुमा की नमाज के खुतमे में और मुख्तलिफ़ औक़ात में इसका ऐलान करें, ताकि लोगों की कसीर तादाद इस नीलामी में शरीक हो। और प्रोमिनेंट जगहों पे इश्तिहारात भी पेस्ट किए जाएंगे, पम्फलेट बना के। उसी इश्तिहार की जो न्यूज़पेपर वाला है उसकी कॉपी करवा लें। साथ ही साथ आजकल जो हमारे पास फास्ट चैनल व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, फेसबुक्स हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो मुख्तलिफ़ ठेकेदारों को डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकते हैं कि आप आएँ और इसमें हिस्सा लें। जब आप कामयाब बोली के लिए उस दिन बैठेंगे तो आपके पास स्कूल कौंसल के तमाम मेंबरान मौजूद होंगे, हेड साहिब मौजूद होंगे और फॉरेस्ट का नुमाइंदा वहाँ मौजूद होगा। एस्टीमेशन आपके पास होगा। उस एस्टीमेशन से आप अपनी सरकारी बोली का आगाज़ करेंगे और आगाज़ को लेकर फिर आप बोली बढ़ाते जाएंगे। जहाँ पर
बोली का इख्तिताम होगा। फाइनल करने के बाद आप उनसे बाकी मामला तय करेंगे, जितने % आपने डिफ़ाइन किया था एट दी स्पॉट, और जितने दिनों में उसको कंप्लीट करवाना है। इसके बाद आप जो पैसे लेंगे उसको फ़ौरन से अकाउंट के अंदर आप जमा करवाएंगे। यहाँ ये एक सवाल आता है कि कौन से अकाउंट में, NSB के या सरकारी अकाउंट में। तो दोनों सूरतों में कम से कम आप इस हवाले से सेव होंगे कि आपने जो नीलामी हुई उसकी कार्रवाई भी लिखी और उस कार्रवाई की रकम के मुताबिक आपने बैंक अकाउंट में जमा करवा दी। अब इतना बड़ा ये जुर्म नहीं है कि NSB में करवाया है या सरकारी अकाउंट में। असूली तौर पर सरकारी अकाउंट में करवाया जाता था, लेकिन अब प्रैक्टिस NSB की भी आ गई है कि उस स्कूल को एडवांटेज हो जाए जिस स्कूल के ये दरख्त बिके हैं। तो आप दोनों में से जिसमें समझें आप करवा दें। वो इतना बड़ा जुर्म नहीं है। जितना बड़ा जुर्म ये है कि आपने उसके प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद रही होगी। यहाँ एक ज़िम्नन बात कि कुछ लोग कांट छांट के नाम से 10 फुट रख के तो ऊपर सारा कटवा देते हैं और वो दरख्त भी हरा होता है। तो याद रहे कि कांट छांट के नाम का मतलब ये है कि आप पत्तों और टहनियों को, शाखों को काट रहे हैं, ना कि तने को। तो तने को काटना बग़ैर इस प्रोसीजर के ये सरीहन जुर्म है और इसी वजह से फिर हमें प्रॉब्लम्स भी दो चार होती हैं।